स्क्वाड वाइज आपको लगता है कुछ चीजें जो इनको अभी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि रिटेंशन की भी बात है, काफी लोग कह रहे हैं कि जो एक चर्चा सुनी है वही हो कि दीपक चहर को लेकर और विल जैक्स को लेकर, उसके अलावा कोई उतना नामों पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी भी आपके प्लेयर अच्छे ही थे। अभी जो आप देखो रिकल्टन ने आपके लिए बढ़िया किया था, ठीक है, जो हम बात करते हैं कि इवन चलो ट्रेंट बोल्ट वाला भी एक फैक्टर है, एज उनकी हो रही है, उन पर शायद आप कॉल लो, बट ट्रेंट बोल्ट इज स्टिल अ वर्थी प्लेयर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दीपक चहर और विल जैक्स, इसी पर सब लोग बात करें, क्या छोड़ना चाहिए उनको, दीपक चहर विल जैक्स को क्या रिलीज करेगी मुंबई, या फिर आपको लगता है कि भाई कि अपने साथ कंटिन्यू करेगी? नहीं, मेरे को लगता है कि दीपक चहर को आप लेकर आए हो, एक सीजन तो बैक करो, क्योंकि यार ठीक है दीपक चहर का एक पिछले कुछ टाइम में आईपीएल में नीचे आया है, बट यार इंजरीज रहती है उनको, इंजरीज में रहता है, ये कंसर्न है। अगर वो फिट है तो मैं बोलूंगा दीपक चहर जैसा बॉलर भी यार, मतलब, और नीचे से बैटिंग में तो खैर नहीं मिलता उनसे ज्यादा, क्योंकि नीचे इतनी बैटिंग है, पर बॉलर तो यार आज भी वो यूजफुल है, और बड़ा मुश्किल से। एक बात बताओ ना, आपने इनका कौन कौन सा बॉलिंग ग्रुप देखा? आपने डेनियल सेम्स वाला भी टाइम देखा है, टिमाल मिल्स वाला टाइम भी देखा है, जब टिमाल मिल्स को इन्होंने आधे सीधे बैठा दिया, धवल कुलकर्णी को लेके चल रही थी बातें कि भाई उनको वहां से निकाल के लाओ। तो यार उस हिसाब से अगर आज देखोगे आप, तो भाई बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है। एक सीजन आपका चलो थोड़ा ऊपर नीचे गया है, बुमराह है आपके साथ, ये है, और मैं तो बोलूंगा भाई ट्रेंट बोल्ट अगर बूढ़ा भी हो रहा हो तो भी बूढ़ा बहुत काम का बंदा है यार, तो उसको थोड़ा छोड़ोगे आप। और विल जैक्स, क्योंकि विल जैक्स को हमने देखा था कि भाई जो यूटिलाइज, क्योंकि विल जैक्स जब द मोमेंट आप ऊपर खिलाते हो, आपके भाई तिलक वर्मा नीचे, सूर्य कुमार यादव नीचे, नमनधीर और नीचे, हार्दिक पांड्या भी नीचे, तो उस यूटिलिटी पर आपको ना जैसे कॉर्बिन बॉश एक अच्छा विकल्प इनको मिला बाद के लिए, है ना, कॉर्बिन बॉश बढ़िया, कि विल जैक्स को छोड़कर आप शायद अपने इंडियन प्लेयर्स को और अपॉर्चुनिटी दे पाओगे, और अगर आपको चाहिए तो कुछ और आप एडिशन कर। इनका एक लफड़ा था आई थिंक विकेट कीपर वाला, जो रॉबिन मिन्स को, वो तो रिकल्टन हो गया था ना फिर कीपर, हाँ, वो वाला बस रॉबिन के पास ही है, और रिकल्टन ने अच्छा काम किया। मैं दीपक चहर वाइज ये सोच रहा हूँ कि मान के चलो आप दीपक चहर को कहते हो कि मैं निकाल देंगे यार, फिर आपको ऑक्शन में क्या दीपक चहर से बढ़िया बॉलर मिलेगा? क्योंकि बिकॉज आप देखो ना ऑक्शन में भी तो यार उस टाइप के इंडियन बॉलर मिलना मुश्किल है ना। दूसरी चीज एक और चल रही है सोशल मीडिया पर कि भाई नटराजन को निकाल देगी दिल्ली तो वो एक हॉट पिक बन जाएंगे। देखो बात वही है कि अगर नटराजन इतने बेहतर होंगे और नटराजन की डेवलपमेंट देखी होगी दिल्ली ने, तो फिर नटराजन को रिलीज क्यों किया जाए? अगर वो देखो पिछले सीजन का नटराजन बीच में गायब भी थे ना, वो इंजर्ड थे क्या नहीं थे किसी को पता ही नहीं। अगर नटराजन पूरी तरीके से फिट है, इंप्रूवमेंट है, तो दिल्ली को निकालना ही नहीं चाहिए। तो नटराजन एक ऐसे गेंदबाज लगते हैं। अब ऐसे में मुंबई को अगर नहीं मिल रहा दीपक चहर से बेहतर, तो एक रखो एक सीजन और। दूसरा विल जैक्स वाली बात आई है, विल जैक को आप निकाल भी दोगे तो यार देखो उस मिडिल ऑर्डर में आप कर लोगे, आपके पास एडजस्टमेंट है, पर मे बी विल जैक की जरूरत दूसरी टीमों को पड़ जाए। एक ऐसा खिलाड़ी भाई ओपन भी कर सकता है विल जैक, और बॉल भी डाल सकता है, तो विल जैक जैसे खिलाड़ी में भी कोलकाता चाहे, पर कोलकाता का ये रहता है कि विदेशी कैसे खिलाएगी, मे भी कोई और राजस्थान जैसी टीम, उनके पास फिर टॉप ऑर्डर में यूज नहीं कर सकते, पर वो क्या उनको कर सकती है नंबर 3 पर ट्राई कर सकती है। ध्रुव जुरैल के साथ वो गैम्बल नहीं लेना चाहती, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल दिल्ली कैपिटल्स, यार दिल्ली कहेगी कि हम क्यों ना ले ले एक विल जैक्स को, ओपन करा देंगे केएल राहुल के साथ, जब मार्केट में कुछ ही नहीं मिलेगा, बेन डकेट भी हाथ से निकल गया, कोई और भी निकल गया, तो ले लेंगे विल जैक्स को, क्या दिक्कत आ रही है? मतलब देखो अगर मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो वो एक चीज जो अभी थोड़ा बहुत उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी मतलब फास्ट बॉलिंग जो खेल रही थी वो तो ठीक थी, उसमें क्या हो रहा था कि भाई आपके बुमराह थे, एक ट्रेंट बोल्ट थे, हार्दिक पांड्या बॉल डालते थे, बट उसके बियॉन्ड आपने देखा भाई कभी वहां पर सत्यनारायण राजू मेरे ख्याल से थे, अश्विनी कुमार कभी थे, फिर जब आपको बाद में जरूरत पड़े तो आपके मतलब टॉपली भी शायद इनके पास थे, ग्लीसन वगैरह बाद में लेकर आए थे, अला गजनफर की भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में क्रिकेट उतना नहीं है, सैंडलर भी तो है इनके पास, अला गजनफर तो निकल गए थे, कुछ पंगा हो गया था ना मुजीब और अला गजनफर का रहा था, बट अब यही है ना कि भाई आपको ये भी तो देखना है कि आपको फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि विल जैक्स या फिर जो हम यार फास्ट बॉलिंग में उत्तराखंड वाला लड़का सही था, उसका नाम भूल रहा हूं, आकाश राजस्थान आ गए, अब वो राजस्थान आ गए, बट यार तो आई थिंक एक ही इनका अश्विनी कुमार ने भी अच्छा बॉल डाला था, बट अश्विनी कुमार ने देखो एक गेम अच्छे, बट जो मैं कह रहा हूं कि ना एक चीज थोड़ी बहुत ही लैक करें। हालांकि देखो अगर आप खिलाओगे इन्हीं सबको कि भाई दीपक चहर ने खेलना है, ट्रेंट बोल्ट ने खेलना है, बुमराह ने खेलना है, तो किसी के पास स्कोप नहीं है, बट अगर आपको दीपक चहर को फिटनेस वाइज भी देखना पड़ेगा, कभी कभार हो जाता है उनके साथ इशू, पर अभी तो डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, हाँ रेड बॉल भी खेल रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल में, अब ज्यादा एनसीए में भी थोड़ा, हाँ रेड बॉल भी लगातार वो खेल रहे हैं, तो वो आपको देखो एक डिसीजन देखना पड़ेगा। खेल तो रहता है, अभी रणजी ट्रॉफी भी खेली है। दीपक चहर वो बंदा है जो आज शायद पता नहीं है, मुझे दुख भी होता है, मुझे खराब भी लगता है, आज भले हर्षित राणा कर रहे हैं, दीपक चहर वो रेडीमेड बंदा था, हाँ बिल्कुल, जो इंडियन टीम में यार, क्योंकि मैं तो भाई कुछ भी हैट्रिक ली थी उन्होंने भाई यार। दीपक चहर के साथ धीरज भाई एक चीज अच्छी और है जो मुंबई को शायद ना मिले, अब नीचे बैटिंग भी तो दे देते हैं ना भाई। अब आपको इंडियन
पेसर मिल जाए जो बैटिंग भी कर ले, वो फिर शार्दुल ठाकुर ही हो सकता है। और शार्दुल ठाकुर कंपेयर टू दीपक चहर, मतलब रिस्पेक्ट है शार्दुल को पूरी, पर शार्दुल यार लास्ट ईयर ऑक्शन में पिक ही नहीं हुए थे, ये भी एक बड़ी चीज है, बाद में वो आ गए। तो दीपक चहर इज मच बेटर देन शार्दुल ठाकुर, आप उनके साथ जाओ। और दूसरी चीज क्या, एक सीजन और ट्रस्ट करके देखो भाई। पिछले सीजन यार मुंबई की जर्नी ठीक है, जीते नहीं, पर मुंबई की जर्नी बाकी 7 टीमों यार के मुकाबले मुंबई देखो अच्छी थी ना। द मोमेंट मुंबई मर playoffs चुकी में है। आ गई रही ना, देखो, 7 से मुंबई तो ऊपर की थी। अगर बैटिंग आज भी आप देखो मुंबई की बैटिंग, रोहित शर्मा हो गया, रिकल्टन, मान लेते हैं यही ओपनिंग पेयर है। मेरा ये मानना है भाई कि सूर्य कुमार यादव 3 खेले या तिलक वर्मा 3 खेले। तिलक उनको देखो भविष्य की सूर्या तैयारी पीछे हो करनी है। गया। हाँ, तो ये हो गए 3 नंबर तिलक हो गए, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव हो गए। इनफैक्ट 3-4 आप अगर चाहो तो रोटेट कर लो। फिर आपके वहां पर होने चाहिए नमनधीर और हार्दिक पांड्या, ये आपके 6 हो गए। नमनधीर हार्दिक भी नीचे ठीक होते है, ही चले जाते हैं। इन सब में आपका अभी तक एक ही ओवरसीज आया जो कि रियान रिकल्टन है। फिर आप जो है सेंटर को खिलाते हो, आई थिंक सेंटर 8 नंबर और बहुत अच्छा। और हाल फिलहाल में जो कि आपको इस T20 वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा, उनकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, ये आपके पास वहां पर वो ऑप्शन मिल जाएगा एक। और 7 नंबर पर आप इंपैक्ट की ऑप्शन यूज कर सकते हो, जो बैटिंग करनी पड़ेगी। फिर आपका जो बॉलिंग ग्रुप है, उस बॉलिंग ग्रुप में आपके बुमराह तो रहेंगे ही रहेंगे, एक तो बुमराह ने होना ही है। कॉर्बिन बॉश को आप डालो, कॉर्बिन बॉश बेहतर हो रहे हैं वक्त के साथ, जितना आप देख रहे हो थोड़ा सा और आप उनको मैक्सिमाइज कर सकते हो। कॉर्बिन बॉश वहां पर रहेंगे, क्यों एक जबरदस्ती विल जैक्स को लाकर आप ऊपर नीचे ये सब कॉर्बिन करते बॉश रहते हो? आज के लिए। कॉर्बिन बॉश बेहतर भी एक ऑप्शन बन सकता है ना आपके लिए। वो वहां पर एक गेंदबाज देंगे। ट्रेंट बोल्ट की हमने ऑलरेडी बात कर ली। दीपक चहर को अगर आपको खिलाना है, और दीपक चहर भी यार देखो चेन्नई के फैंस रोते रहे ना पिछले सीजन, तो अगर मुंबई उनको रिलीज करने की सोच रही है कि मतलब विल जैक्स या दीपक चहर या क्या कुछ करना है, उनके पास ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसा आ जाएगा किसी को छोड़ने से, बट दीपक चहर को स्टिल बैक करो। उस यूटिलिटी का प्लेयर नहीं है ना। नई बॉल पर आपके लिए क्या होता है, कभी कभार आप क्या करते हो कि बुमराह को बाद में इस्तेमाल करते हो। तो ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर जब ये दोनों क्लिक भी करे थे, आपको सक्सेस मिली, पावर प्ले में आपने आउट करे ना बंदे और वो मैचेस आप जीते। तो ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर आपके लिए ओपनिंग स्पेल डाल देंगे पावर प्ले में 4 या 5 ओवर, कभी कभार दिन अच्छा रहा तो 6 ओवर। फिर आपके जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर्स बचे हुए आपके पास पूरे। और उसमें आपको देखना है कि भाई डेथ के लिए एक ऑप्शन जो आपको चाहिए वो आपको तलाशना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट की बेहतर हुए ट्रेंट बोल्ट जरूर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऑप्शन इनको बॉलिंग का वो चाहिए जो इंपैक्ट के रूप में, मतलब जो बॉलिंग इंपैक्ट रहे, जो आपको डेथ बॉलिंग करके दे। इनकी स्काउटिंग बड़ी जबरदस्त है। पिछली बारी जब ये सत्यनारायण राजू को लेकर आए थे तो उनके लिए बात ये हुई थी कि डेथ ओवर्स में अच्छे हैं, बट उनका बहुत बुरा एक ओवर हमने देखा था। वो विघ्नेश पुथुर तो चाइना में उनको तो लेके आए थे, हाँ, उनको लेके आए थे वो, बट बाद में उनको इंजरी के चलते बाहर हो गए थे। अश्विनी कुमार को भी इसी के लिए लेकर आए थे भाई कि डेथ बॉलिंग वगैरह, क्योंकि इनको देखो बुमराह के साथ कोई ना कोई डेथ बॉलिंग में इनको चाहिए। तो ये डिसीजन इनको देखना पड़ेगा कि भाई कि रिटेंशन का इनको क्या कुछ करना है। बाकी जो प्लेयर्स मतलब जो अनटेस्टेड ही रह गए, भी बेवॉन जैकब्स को हमने उतना देखा ही नहीं। बेवॉन जैकब्स की बात होती है भाई कि न्यूजीलैंड के हैं, वहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किया गया है और फिनिशर के रूप में उनको देखेंगे, बट उतनी जरूरत नहीं है। मुंबई को जो है फिनिशर की जरूरत उतनी नहीं है, और मुंबई की आई थिंक जो रिटेंशन को लेकर है ना, उतना बड़ा सरदर्द वो नहीं होना नमनधीर हार्दिक कर देंगे, सैंटनर थोड़ा बैटिंग कर देगा, और कॉर्बिन बॉस ना इनका जो X factor हो सकता जो है हमारा सामने। रोमेरियो शेफर्ड ने आके काम कर दिया था भाई, नीचे से कॉर्बिन जरूरत बॉश पड़ी, बहुत बढ़िया वो इनका वो option है काम भाई। कर सकता उसे है। तो मतलब आप छोड़ो ही मत, कॉर्बिन बॉश जैसा खिलाड़ी कोई और भी वो बेहतर ही पकड़ेगा। होगा। कॉर्बिन और बॉश वो वक्त के साथ अभी बेहतर टाइम ही है ना होगा। उसका, तो क्रिकेट अब शुरू हो रही है ना कायदे से भाई। और ये मतलब ये है कि भाई ये सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर, क्योंकि रिटेंशंस को लेकर बात हो रही थी ना कि किसको करना है क्या करना है, थोड़ा सा स्काउटिंग देखते हुए आपको इंडियन अगर फास्ट बॉलर अच्छा मिल जाए, और अगर इंडियन नहीं मिलता, देखो ओवरसीज अभी इनके हमने कौन कौन खिलाए हैं, रिकल्टन खिला दिए ऊपर से एक हमने सैंटनर खिलाए हैं, एक हमने बात करें बोल्ट और कॉर्बिन बॉश हूँ। तो या तो आप इन्वेस्ट करके आप अपना एक इंडिया का जो है डोमेस्टिक का फास्ट बॉलर आइडेंटिफाई करके लाओ जो आपको डेथ में काम कर दे। अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा भाई कि आपको देखना पड़ेगा, वो कॉल लेनी पड़ेगी कंडीशन स्पेसिफिक कि सैंटनर खेले हमारे या फिर हमें डेथ में बॉलिंग चाहिए। बट एक स्पिन डिपार्टमेंट हमेशा कमजोरी रही है इनकी, जहां पर भाई पीयूष चावला इनके लिए तुरुप का इक्का साबित हुए थे। विघ्नेश पुथुर ने थोड़े कुछ मैचेस खेले बट वो कंसिस्टेंटली नहीं खेले, वहां पर आपको एक गेंदबाज चाहिए। और सैंटनर आई थिंक T20 के लिए बड़ा स्मार्ट बॉलर है, तो ये MI की होनी चाहिए। और जो सवाल था कि भाई कि दीपक चहर या विल जैक्स को रिलीज कर दें, तो उसमें विल जैक्स को चाहे कर दो, दीपक चहर अभी आपको रखने चाहिए, थोड़ा सा उनको मौका दो वहां पर। और भाई देखो वो भी एक चैंपियन प्लेयर है और वो भी उस लिस्ट में आना चाहिए। Momentum तो लेके गई है ना पिछले मुंबई season चेन्नई का। दोनों के लिए ट्रॉफी जीती है। बिल्कुल। और दीपक चहर भी देखो एक मोटिवेटेड थे, वो पिछले सीजन भी नहीं आए उतनी परफॉर्मेंस, बट उनको भी ये था कि चेन्नई ने छोड़ दिया है या मैं पिक नहीं हो पाया चेन्नई यार में। एक बात बताओ, एक सीजन में जैसा हमारा रसिक सलाम था, हमने उसको 1-2 मैच खिलाया और उस वक्त था कि आरसीबी घर के मैचेस हार रही थी, हार गया। बट आप उस लड़के को देखो, कई बार क्या होता है, एक सीजन पे निकाल देना बहुत सही नहीं होता। एक अब वो फैबियन एलन नहीं है यार कोई। फैबियन एलन जब ये लेके आया था, मतलब खुद सोचो ना यार, मुंबई इंडियंस फैबियन एलन से अगर आज मिचेल सेंटर पे बैठी है तो ये बहुत बड़ा उनके लिए लेवल अप है यार। वरना आपकी हालत ऐसी हो गई थी। फैबियन एलन को तो मैं देख के हैरान हो गया था कि ये कौन है ऑक्शन में इनकी टीम पिक करता है यार, ये फैबियन एलन को लेकर। यार एक भाई कह रहे हैं कि MI जॉर्ज लिंडा को लेकर आ सकते, भाई तो उससे बेटर तो आपके पास प्लेयर पड़ा ही हुआ है ना। मिचेल सैंटनर को खिलाओ,